हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग को राघव की भेजी हुई एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। जो राघव सीतापुर का रहने वाला है, सीतापुर में एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला है। वो छोटा सा वही 2002 की बात है जब उसके साथ एक घटना घटी थी। वो अपने घर पे रहता था और उसके घर में ये बकरियां हैं और गांव में ये सब रीति रिवाज चलते ही ना, बकरियां गाय भैंस सब पाली रहती है ना। तो उसके घर में भी भैंस भैंस जो थी वो पाली हुई थी। तो वो रोज जाता था बाहर लेके जंगल में चराने वराने के लिए। तो उसने लिखा है कि हम भैया जो है रोज जाते थे, लेकिन एक दिन हम गए तो उसी दिन एक चिता जो है जलाई हुई थी, मतलब नई नई जली हुई थी। तो हमने जो है, हम थे दो तीन दोस्त मेरे और थे साथ में जो जाते आते रहते थे। तो हम लोग जो है क्या किए, अपनी अपनी सब लोग की भैंसी चर रही थी। तो हमने क्या किया कि हम लोग मतलब मजाक मजाक में जितने भी दोस्त थे, हम लोगों ने जो अर्थी जली पड़ी थी ना, उसको जो उसमें लकड़ियाँ वकड़ियाँ जो भी रह वह गई थी, वो हम लोग फेंकने लगे इधर उधर और फेंकने लगे। उसके बाद हम लोग मतलब इतना मजाक मजाक में, और इतना मजाक मजाक में सब लोग जितने भी दोस्त थे तो बोले कि ऐसा है कि जो ये जली हुई चिता पड़ी है, कब्रिस्तान जो बना पड़ा है इस जगह पे, कोई लेट सकता है। तो राघव ने कहा कि क्यों नहीं लेट सकते, हम लेट जाएंगे। तो राघव गया, उसी के ऊपर लेट गया जाके। उसके बाद एक लेट गया तो अब दो तीन 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 लोग और थे साथ में जो उसके दोस्त थे, वो बोले अरे मैं भी लेट जाऊंगा। वो भी लेट गया, वो भी, मतलब तीनों के तीनों लेट गए। और जो उस पर लकड़ियाँ पड़ी थी जली हुई, आज जली हुई, वो लोग मतलब तफरी तफरी में मजाक में जहाँ देखो वहाँ फेंक रहे हैं और मतलब ऐसे ही सब कर रहे हैं। चलो ये सब हो गया, वो लोग सीधा घर को चले आए। अपनी जो गाय भैंस थी वो लेके घर को चला आया। घर आने के बाद वही राघव बता रहा था कि घर जब आया तो खाना पीना खाया शाम में। खाना पीना खाने के बाद सीधा वो गया, लेट गया। लेटने के बाद उसको सपने में आया कि मतलब कोई औरत है जो बहुत ही मतलब डरावनी शक्ल की है और दिख नहीं रही है, बट ऐसा लग रहा है कि जो है बार बार मतलब मेरे सपने में आ रही है और हंस रही है और आंखें निकाल रही है। और उसके बाद 2 बजे उनकी आंखें खुल गई राघव की। राघव जब 2 बजे उठ गया तो उसके बाद उसने क्या किया, बाथरूम वाथरूम किया, फिर आके लेट गया। जब वो लेट गया उसके बाद जब लेटा हो और थोड़ी देर के बाद जब सोने वाला था, मतलब नींद आने लगी थी, उससे पहले उसको ऐसा लगा कि जो जो जिस वो चारपाई पे लेटा था उसको पीछे साइड से कोई उठा रहा है। वो इधर उधर पलट पलट के देखने लगा कि मेरा वहम तो नहीं है कि कोई उठा रहा है, ऐसा लग रहा है। वो पीछे पलट के देखा इधर उधर तो कुछ भी नहीं, वैसे नॉर्मल बिल्कुल, ना उसकी कोई चारपाई उठ रही ना कुछ। फिर वो सोचा कि अरे मेरा नींद में हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है, फिर लेट गया। अब वो लेट गया गया सो, ठीक है। सोने के बाद उसको मतलब सपने में ही मतलब सपने में ही उसको ऐसा लगा कि वो उठा है सुबह और उसकी जो चारपाई है उसी कब्रिस्तान में पड़ी हुई है जब वो उठा सुबह। अब वो हैरान हो गया, लेकिन वो सपना देख रहा था। उसके बाद बोला कि राघव आगे लिखा है कि फिर जब उसकी आंख खुली है तो वो अपने बिस्तर पे ही मतलब उठा। जब बिस्तर पे उठा, अपने बिस्तर पे उठने के बाद सीधा जो है सुबह उठने के बाद फिर वही रूटीन उसका, खाना पीना खाया, सीधा लेके चला गया। उसका काम यही था घर पे बकरियां भैंस चराना। वो उस दिन गया भैंस चराने के लिए। दूसरे दिन जब वो आया रात में आने के, शाम में वही 4-5 बजे बांध देते थे, लाके घर पे बकरियां वगैरह सब छोड़ देते थे। रात में जब आया खाना पीना खाने के बाद जब वो लेट गया, उस दिन उसके साथ बहुत ही बुरी घटना घटी जो आप सोच नहीं सकते हो। उस दिन वो लेटा हुआ था रात में, तो उसके कान के पास पता नहीं कोई आया और कस के जो है इतनी तेज चिल्लाया कि वो एकदम से जाग
उसके कान के पास ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब चिल्ला के चला गया कस के। वो खड़बड़ा के उठा, एकदम से उठ के अपनी चारपाई पे बैठ गया। तो उसकी बगल में उसकी जो मम्मी थी वो लेटी हुई थी। उसने कहा क्या हुआ बेटा राघव? तो बोला मम्मी पता नहीं कौन है जो हमें लग रहा है कि हमारे कान में कस के आवाज़ चिल्ला के चला गया है। तो बोला कोई नहीं है, तुमको लग रहा होगा, हमको तो कोई आवाज़ नहीं लगी। तो बोला हाँ हो सकता हो हम नींद में हैं। तो बोले हाँ तुम सपना देख रहे होगे। वो फिर सो गया। फिर जब सो गया, फिर उसको वही 1 घंटा भी नहीं हुआ था। 1 घंटे के बाद फिर उसको वैसे ही हुआ। ऐसा हुआ कि जो है मतलब उसकी चारपाई पे बराबर में कोई लेटा हुआ है, और लेटा हुआ है और खाली उसके जो पाँव हैं नीचे, पाँव की एड़ी के पाँव के पास कस के इतनी तेज पाँव से इतना दबा रहा है, इतनी तेज कि वो मतलब बोल भी नहीं पा रहा है, इतनी उसके दर्द हो रही है। फिर अचानक से फिर खड़खड़ा के ये उठा। फिर बोला मम्मी से कि हमें कुछ गलत लग रहा है मम्मी, हमारे साथ पता नहीं कोई किस मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई परेशान कर रहा है। तो उनकी मम्मी कुछ मतलब कुछ पढ़े वढ़े, और पढ़ने वढ़ने के बाद कुछ ताबीज़ वाबीज़ था, कुछ बांध दिए। फिर लेट गया वो। फिर वही वही 3 बजा था रात में। उस दिन 3 बजे जब रात में, तो उसको बाथरूम लगी। बाथरूम जाके बस वापस आ रहा था। दो दोस्त का एक दोस्त था, 3 लोग थे ना वहाँ पे, हमने आपसे शुरू में बताया था। तो वहाँ पे जो एक उसका दोस्त था वो 3 बजे रात में चलता हुआ आ रहा उसके पास, और आ रहा था। तो राघव ने कहा इतनी रात में ये साला यहाँ पे क्या कर रहा है? तो उसका नाम जो है जावेद था। तो उसने कहा कि जावेद 3 बजे रात में यहाँ साले तू क्या कर रहा है? तो कहा राघव भाई आओ चलते हैं। बोला कहाँ? कहीं ना चलते हैं, फिर से वहीं पे चलते हैं और उसी कब्रिस्तान पे चलते हैं, वहीं हम लोग लेटते हैं चल के, यहाँ नींद नहीं आ रही। अब भाई राघव तो और डर गया कि इतनी रात में ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि वहाँ चलते हैं, वहाँ फिर लेटते हैं। तो ये सीधा कुछ भी नहीं बोला, सीधा अपने घर को आके राघव लेट गया। वो वहाँ पे खड़े चिल्लाता रहा राघव चलते हैं, वहाँ नींद आएगी, यहाँ नहीं आएगी। अब भाई राघव को तो कुछ समझ में आ गया कि ये सब वहीं से हो रहा है। अब राघव तो चुपचाप आके लेट गया, हनुमान चालीसा वालीसा पढ़ के सो गया। सुबह उसको खबर आई, जो उसका दोस्त था जावेद, वो उनको वही कब्रिस्तान पे लेटा हुआ मिला। तो राघव गए अपने घर, जावेद के घर, पूरी पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा हम लोगों ने किया था। तो उनके घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हुए, सबके घर वाले गुस्सा हुए। वो लोग एक बाबा थे वहाँ लेके गए, सबको तावीज़ बांध के दिया, और वो बोले कि ऐसी गलती मत करा करो, ठीक है? अपने हाथे अपनी तुम लोग जान लेना चाहते थे क्या? किसी की जो है कब्र पे जाओगे, मजाक करोगे तो कोई तुम्हें बख्शेगा थोड़ी ना। तो सब लोगों को तावीज़ बांधा, उसके बाद बोला वहीं पे जाके तुम लोग माफ़ी मांग लेना। तो ये लोग गए वहाँ पे, माफ़ी वाफ़ी मांगा, फिर जाके ये लोग दूसरी रात में सुकून से सो गए। कोई दिक्कत नहीं हुई इन लोगों के साथ। ये थी सच्ची रियल घटना जो राघव के साथ हुई थी, यही सीतापुर के एक छोटे से गांव में। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई होगी। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।